अशोक के स्तंभ की गुप्त कथा। रात गहरी हो चली थी। आकाश में चांद अपने श्वेत उजाले से धरती को नहला रहा था। गंगा के तट पर स्थित प्राचीन नगर के बाहर एक विशाल स्तंभ खड़ा था, अशोक का स्तंभ। दिन में ये साधारण सा पत्थर का खंभा लगता था जिस पर शिलालेख अंकित थे, परंतु रात में चांदनी जैसे ही उस पर पड़ती, शिलालेख हल्की सुनहरी रोशनी में चमक उठते और जीवंत हो जाते। कहा जाता था कि यह स्तंभ स्वयं अपनी कथा कहता है, पर केवल उन लोगों को जिनका हृदय निर्मल और जिज्ञासु हो। गांव के लोग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते कि रात में स्तंभ के पास मत जाना, क्योंकि वहां प्राचीन आत्माएं बोलती हैं। परंतु सच्चाई केवल वही जान पाते थे जो साहस कर उस रोशनी को सुनने पहुंचते। पहली फुसफुसाहट। उस रात एक युवक, नाम था अनिरुद्ध, चुपचाप स्तंभ के पास पहुंचा। वह बचपन से इतिहास का दीवाना था और उसने दादी से कई बार सुना था कि यह स्तंभ अशोक महान की आत्मा का दर्पण है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर स्तंभ की ठंडी सतह को छुआ, अचानक अक्षर सुनहरी आग की तरह चमक उठे। एक मधुर पर गंभीर आवाज गूंजी, सुनो ओ जिज्ञासु आत्मा, मैं हूं अशोक का स्तंभ। मेरे भीतर वह गाथा छिपी है जो रक्त से लिखी गई थी, किंतु अंततः करुणा की धारा में बह निकली। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक सम्राट चंद अशोक से धर्म अशोक बना। अनिरुद्ध की सांसें थम सी गईं। उसने आंखें मूंदी और क्षणभर में वह समय यात्रा पर निकल पड़ा। कलिंग का रण क्षेत्र। चारों ओर रणभेरी गूंज रही थी। तलवारों की टकराहट, रथों की गर्जना और घायल सैनिकों की चीखें वातावरण को भेद रही थीं। ये था कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक की सबसे भीषण लड़ाई। अनिरुद्ध ने देखा, अशोक अपने रथ पर खड़े हैं। उनकी आंखों में ज्वाला है, चेहरे पर निर्दयता। सेनाएं टकरा रही हैं, नदियां रक्त से भर गई हैं। पहाड़ जैसे शवों का ढेर लग गया। मैं हूं चंद अशोक, उनकी आंखें मानो कह रही थीं। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। परंतु युद्ध के अंत में दृश्य बदल गया। हजारों लाशें बिछी थीं। औरतें विलाप कर रही थीं, बच्चे रोते हुए मृतकों को झकझोर रहे थे। तभी अशोक के कदम धीमे पड़ गए। उन्होंने एक शिशु को अपनी मां के शव से लिपटे देखा। वह शिशु रोते रोते चुप हो गया, मानो थककर मृत्यु की गोद में चला गया। अशोक के हृदय पर बिजली सी गिरी। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। आत्मा का जागरण। स्तंभ की आवाज गूंजी। यही वह क्षण था जब अशोक के भीतर का साम्राज्य टूटा। उसने देखा कि विजय का अर्थ केवल शवों का ढेर है। उस दिन से वह अशोक जो रक्त में आनंद खोजता था, मर गया और जन्म हुआ धर्म अशोक का। अनिरुद्ध ने देखा, अशोक महल लौटे, पर उनकी आंखों से नींद गायब थी। रातें वे करवटें बदलते बिताते। कभी सैनिकों की चीखें सुनाई देती, कभी विधवाओं का विलाप। धीरे धीरे उनके हृदय में करुणा का दीप जलने लगा। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की ओर रुख किया, बौद्ध धर्म की ओर। राजमहल में बौद्ध भिक्षु आए। शांत वाणी, करुणा और मैत्री का संदेश सुनकर अशोक की आत्मा जैसे स्नान कर गई। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे नहीं, परंतु हृदय से युद्ध की हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब से मेरी तलवार मानवता की रक्षा में ही उठेगी। मैं धर्म की छाया तले अपने प्रजा को सुख दूंगा। और इसी संकल्प ने उन्हें धर्म अशोक बनाया। स्तंभों की कथा। अशोक ने संपूर्ण भारत में अपने संदेश अंकित करने हेतु स्तंभ स्थापित किए। ये स्तंभ केवल पत्थर नहीं थे, बल्कि करुणा और सत्य के दूत थे। न हिंसा करो, सभी प्राणी मेरे पुत्र हैं, धर्म ही सर्वोच्च पथ है। इन संदेशों ने लोगों के हृदय को बदलना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने देखा कि किस प्रकार दूर दूर तक लोग स्तंभों के पास एकत्र होकर संदेश पढ़ते और जीवन में अपनाते। स्तंभ मानव समय को चीरकर आने वाली पीढ़ियों से संवाद करने लगे। गुप्त रहस्य। स्तंभ की आवाज और गहरी हो गई। परंतु हे युवक, मेरे भीतर एक गुप्त कथा भी है, जिसे इतिहास की पुस्तकों ने छिपा लिया। अशोक ने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई भी लड़ी, अहंकार के विरुद्ध। अनिरुद्ध ने देखा कि महल में अशोक अकेले ध्यान कर रहे हैं। उनके चारों ओर रत्न और वैभव है, परंतु उनके चेहरे पर तपस्वी सी शांति। उन्होंने स्वयं को बार बार याद दिलाया कि सम्राट होना मायने नहीं रखता, असली साम्राज्य अपने मन पर शासन करना है। और यही गुप्त रहस्य था। अशोक ने बाहरी युद्ध जीतने के बाद अपने भीतर के युद्ध को भी जीता। अनिरुद्ध की वापसी। अचानक रोशनी मध्यम पड़ गई। स्तंभ शांत हो गया। अनिरुद्ध की आंखें खुली। वह फिर उसी जगह खड़ा था, चांदनी के नीचे, स्तंभ स्थिर और गंभीर। पर अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे लगा मानो उसने इतिहास को छू लिया हो। वह समझ गया कि यह स्तंभ केवल पत्थर नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। ये सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक उपयोग हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा में है। अंतिम संदेश। जाते जाते स्तंभ ने आखिरी बार फुसफुसाया,
हे युवक, मेरी कथा सुनाने के लिए बनी है, छिपाने के लिए नहीं। लौट जाओ और सबको बताओ। विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को जीतना है। मैं खड़ा रहूंगा सदियों तक, और चांदनी में जो सुनना चाहेगा उसे यही गुप्त कथा सुनाऊंगा। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और लौट गया। उपसंहार। आज भी जब रात में चांदनी गिरती है, लोग कहते हैं कि स्तंभ हल्की रोशनी में चमकता है, और जो साहस कर उसकी ओर जाता है उसे युद्ध, करुणा और धर्म की वही शाश्वत गाथा सुनाई देती है। अशोक के हृदय की गुप्त कथा।